आपका दैनिक भास्कर में। मैं डॉक्टर जेपी मौर्य, और आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो मान्यवर कांसीराम साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके संघर्षों में के साथी रहे हैं, जो बहुजन समाजवादी पार्टी में कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते रहे, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं और वर्तमान समय में जौनपुर के लोकसभा सदस्य हैं अब समाजवादी पार्टी से, और उनसे हम विभिन्न पहलुओं पे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता के तौर पे जाने जाते रहे हैं, और एक समय था कि आपकी तूती बोलती थी, जिसको बोलते हैं सबसे करीबी नेता के रूप में जाना जाए। तो बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का क्या उद्देश्य रहा? देखिए जेपी बाबू, मैं बहुजन समाज पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में आया था और कार्यकर्ता ही रहा मैं। वो अलग बात है कि मैं विधान परिषद में गया, मिनिस्टर बना, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को एक कार्यकर्ता मैंने माना। और जब 7 से 12 की गवर्नमेंट बनी, उसमें 10-11 के आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घटी, उसके डिटेल पे आज नहीं जाते हैं। तो मेरा रिजाइन हुआ मिनिस्ट्री से, और फिर मुझे बहुजन समाज पार्टी ने अपने से अलग किया। उसके बाद मैं जेल में रहा, और फिर निकलने के बाद हम लोगों ने सभी लोगों की सलाह से, जो बहुजन समाज की विचारधारा से संबंधित लोग थे, तो हम सब लोगों ने मिल करके जन अधिकार पार्टी का गठन किया। और जन अधिकार पार्टी के माध्यम से हम लोगों ने मूवमेंट चलाया अपना, चाहे एक समाज शिक्षा पद्धति का हो, जाति जनगणना को, किसानों की समस्याएं हों, मजदूरों की समस्याएं हों, अल्पसंख्यकों की समस्याएं हों, ये सब लेकर के मुद्दे हम लोग चले। हम लोगों 16 में ही जनसंपर्क यात्रा निकाली, भागीदारी यात्रा निकाली, संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा निकाली। ये हम लोग सारे जिलों में गए के माध्यम से, और अपनी बातों को हमने लोगों के बीच में रखी। जब ये चुनाव आया इधर अभी 24 का, तो संविधान बदलने की बात जब सत्ता पक्ष के लोगों ने कही, तो हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि हमारी ताकत इतनी नहीं है कि हम अकेले कुछ कर पाएँ, और अगर उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी मजबूती से है विपक्ष की भूमिका में, तो वो समाजवादी पार्टी है, आदरणीय अखिलेश यादव जी। तो हमने उनको समर्थन देने का फैसला किया। उन्होंने हमें जौनपुर से चुनाव लड़ाया, अपना सिंबल दिया, और हम जीत करके गए, और लोकसभा में उन्होंने हमें अपना समाजवादी पार्टी का उपनेता भी बनाया। तो ये स्थिति रही शार्ट में इस राजनीतिक सफ़र की। और अगर आप कुछ जानना चाहें तो सर, जैसे आप मान्यवर कांसीराम साहब के साथ कार्य किए हुए हैं, उनके साथ संघर्षों में रहे हैं, आप ज़मीनी नेता रहे हैं, उनके साथ काम करके और वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के साथ रह करके क्या अंतर देखते हैं? देखिए, मानवर कांशीराम जी के साथ हम लोगों ने काम किया, ज़मीन में काम किया, और आज भी हम ज़मीन में काम करते हैं। और ये नए सोच के नेता हैं। ये प्रदेश को, देश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। गरीब और कमज़ोर के न्याय के बारे में सोचते हैं। बहुत अच्छे विचार के हैं, और जितना भी पीडीए समाज जिसको कहते हैं, तो सबको लेकर के वो साथ चलते हैं। माननीय कांशीराम साहब के ज़माने में वो एक अलग ज़माना था। बाबा साहब अम्बेडकर की, फुले की, शाहू की विचारधारा है, और आज भी वो विचारधारा हो। क्या उस विचारधारा को लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी चल पा रहे हैं कि आप अपने आप को उसमें कहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, ये विचारधारा ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जैसे ही आप होते हैं, तो ये विचारधारा आपको आ जाती है। हम जानते हैं या नहीं जानते हैं अलग बात है, लेकिन हम उस विचारधारा के साथ खड़े रहते हैं। और वो अच्छे पढ़े लिखे सुलझे आदमी हैं, वो इस विचारधारा को फॉलो करते हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, और इस विचारधारा के साथ वो रहते हैं। क्या 2024 के जो चुनाव हुआ था, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन ने एक अच्छी जीत, अच्छी मार्जिन लेके आए हैं, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में उसको दोहरा पाएंगे? क्या पीडीए वास्तव में ऐसा कर पाएगा? देखिए, पूरी तैयारी के साथ सब लोग लगे हैं, पूरी मजबूती के साथ लगे हैं,
और हमारा ऐसा भरोसा है, जैसे हम जब हमने 16 में जन अधिकार पार्टी बनाई तो उस विचारधारा के साथ बनी, और जन अधिकार पार्टी के साथ साथी भी लगे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ। सर ये थोड़ा यहाँ पे रोक रहे हैं, आपको ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने पार्टी भी बनाए और फिर जो है आप उनकी पार्टी से सांसद चुने गए, इसका क्या कारण रहा है? लोगों में भी ये कौतूहल का विषय है कि सर जब अपनी आप पार्टी बनाए हैं तो उसको क्यों नहीं, उसको उसके 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 संबंध में क्यों नहीं, या अपनी पार्टी का विलय तो नहीं किए हैं आप? नहीं नहीं, देखिए, हम जन अधिकार पार्टी बनाए थे। वर्तमान में जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शिवकन्या जी हैं, और मैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर एमपी हूँ। तो पार्टी वो चल रही है, पार्टी अलग है, पार्टी शायद उन्होंने विलय नहीं की है, और हम लोग सामंजस्य बना करके समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान करने की कोशिश में लगे हैं। मौर्य समाज के बड़े नेताओं में अगर हम गिनती करें तो दो चार नेता ही हैं जो बसपा में रहे, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, और जो ऐसे दो चार बड़े नेता रहे जिनकी एक समय में दलितों पिछड़ों की राजनीति के पुरोधा माने जाते थे, उन्हीं की राजनीति किया करते थे, ऐसे जाने जाते थे। वर्तमान समय में ये जो नेतृत्व है वो बिखर गया है, खास करके मौर्य कुशवाहा समाज की अगर बात कर लें तो अभी कोई ऐसा लीडर नहीं दिख रहा है जो उनका नेतृत्व वास्तव में कर पा रहा हो। अब ये आपका नज़रिया है अपना। ये समाज का है। नहीं नहीं, समाज का नज़रिया नहीं है, आपका नज़रिया है अपना। ये हर व्यक्ति के सोचने का नज़रिया होता है। हम लोग लगे हैं और पूरी मेहनत के साथ लगे हैं, जिस विचारधारा के साथ हम लोगों ने शुरुआत की थी। और हर समाज में बहुत सारे नेता होते हैं, एक ही नेता नहीं होते हैं। और जिस भी का समाज के प्रति काम होता है, लगाव होता है, लोग बहुतायत उसके साथ खड़े हो जाते हैं। एकदम एक के पीछे 100% किसी भी समाज में नहीं खड़े हो जाते। आज बीजेपी देखिए तो बीजेपी, हम जिन लोग कहते हैं कि भाई उन लोगों के बाहुल्य है, लेकिन 100% नहीं कर सकते। उनके लोग भी कुछ समाजवादी पार्टी में होंगे, कुछ बीएसपी में होंगे, कुछ हमारे साथ भी होंगे, और हमारे भी कुछ लोग बीजेपी में हैं, कांग्रेस में हैं, बीएसपी में हैं। 100% कोई समाज के इधर नहीं होता है। माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरीके से पीडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, उसको लेकर के आगे चल रहे हैं, तो क्या वो पीडीए में वास्तव में और भी क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनको भी नेतृत्व देंगे, या उनको भी प्रतिनिधित्व उस तरीके से देंगे, या उनका क्या विज़न है आगे का? देखिए, ये उनके विजन के बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ? उनका विजन क्या है, आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। हम अपना विजन बता सकते हैं कि हम गरीब के, किसान के, मजदूर के, बहुजन समाज के, पीडीए के पक्ष में हैं हम, और उन्हीं के लिए हम काम करते हैं कि देश के जो गरीब और कमज़ोर हैं, हमारी आधी आबादी जो महिलाएं हैं, उनका उत्थान हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, वो संविधान इस देश में पूरी तरह लागू हो। सर पीडीए को अक्सर जो सत्ताधारी पक्ष हैं और जो हमेशा से ये आरोप लगता रहा है कि ये प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी करके या परिवारवाद कह ले सकते हैं, कि ऐसा आरोप लगता है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, जो कहते हैं, अगर आपको किसी पर आरोप लगाना है तो आप कुछ तो ढूंढेंगे। तो आरोप लगाने वाले लगाते रहते हैं, वो कुछ भी कहें, लेकिन इस देश के, इस प्रदेश के लोग समझ रहे हैं कि हमको किसके साथ रहना है। सर जौनपुर के विषय में बात कर लें, आपको जौनपुर के जनता ने सांसद बना करके भेजा सदन में, लोकसभा सदन में, जो कि बहुत बड़ा वो है, पद है, जिम्मेदारी है, और आप उपनेता भी हैं समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के। तो ऐसे में जौनपुर के बारे में अगर बात करें तो क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं? ऐसा कौन कौन से कार्य जो आपकी प्राथमिकताओं की सूची में हैं? देखिए, जो सबसे पहले तो मैं जौनपुर की महान जनता को धन्यवाद देता हूँ। मुझे उन्होंने भारी बहुमत के साथ जिता करके लोकसभा में भेजा, लेकिन मैं विपक्ष का सांसद हूँ, सत्ता पक्ष का नहीं हूँ, और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जो हम चाहते हैं कि हम विकास का काम कर पाएँ, वो नहीं हो पाता है। सांसद निधि में 5 करोड़ रुपया मिलता है। 5 करोड़ रुपया को अगर टैक्स ना भी हटाएं, अगर टैक्स हटाएं तो 80 लाख रुपया एक विधानसभा में आता है, 5 विधानसभाओं में। अब 80 लाख रुपया एक विधानसभा में कितना विकास कार्य हो सकता है? तो बहुत विकास के कार्य नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हम लोग इस कोशिश में हैं कि 27 में सरकार बनाएं
और जो जनता की चाहत है उसके हिसाब विकास का कार्य हो सके। और जैसे अभी ऐसा सत्ता पक्ष का विपक्ष का ऐसा होता है कि मान लीजिए सरकार ने कोई चीज़ें योजना बनाई तो वो कहेगी भाई कि हम सत्ता पक्ष के लोगों को विकास के लिए 5 करोड़ देंगे, 3 करोड़ देंगे, विपक्ष के आदमी को 1 करोड़ देंगे विकास के लिए। तो ये पैमाना है जो सरकार में। आपके कहने का अर्थ है कि एक तरीके से जस्टिस नहीं करते हैं, वो किसी को ज़्यादा फेवर करते हैं, सत्ताधारी जो भी उनके सांसद विधायक हैं इस तरीके। हाँ, यही होता है, सीधा सीधा होता है। तो ये है कि अगर हमें विकास करना है, इज्जत सम्मान से रहना है, हक हिस्सा लेना है हर क्षेत्र में, तो हमें अपनी सत्ता बनानी चाहिए। पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है सर हमेशा से, खास करके जौनपुर की भी बात कर लें तो जो युवा हैं, बेरोजगारी, ये सब बहुत बड़े मुद्दे रहे हैं। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पलायन उत्तर प्रदेश का तो बड़े पैमाने पर हर क्षेत्र में है। जौनपुर में भी लोग बहुत अच्छा पढ़े लिखे हैं, अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। और मेरा ऐसा मानना है, जितना मैं देखता हूँ, कि जौनपुर ज़िले के लोग देश के हर कोने में मिल जाते हैं। हर बड़े शहर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, बम्बई में, पुणे में, सूरत में, अहमदाबाद में, गुजरात में, दिल्ली में, कलकत्ता में, कोई ऐसा देश का शहर नहीं है जिसमें जौनपुर के लोग नहीं मिलेंगे। तो जौनपुर के लोग जाते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं और अच्छा काम करते हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं। तो ये तो है, इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है कि जब हम लोग यहाँ पर सरकार कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगाए, रोजगार के मौके दे, तभी पलायन रुक सकता है। तो ऐसे प्रयास आपके द्वारा हुए हैं सर? एक दो बार आपने प्रयास कुछ किया कि ऐसी चीज़ें आएँ, योजनाएं? नहीं, हम प्रयास लगातार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये काम हो, और लेकिन अभी हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे, फिर से निवेदन करेंगे और कहेंगे कि भाई जौनपुर में कुछ उद्योग धंधे स्थापित हों। एक और बड़ा चर्चित रहा है हमेशा से, कई नेतागण और खास करके कई मतलब वर्तमान समय में भी आपके ऊपर ये ऐसा कहा जाता है कि जौनपुर ज़िले के सांसद जी दिखाई नहीं देते हैं। अगर वो दिखाई दे जाएं तो आपके दिखाई देने पर 1000 रुपये का इनाम जो दिखाने वाले को, इस तरीके की बातें कही जाती हैं तो सार्वजनिक मंचों से। ऐसे में आप क्या कहेंगे? कौन कहता है ये बात है? नेताजी हैं, कौन नेताजी है? मैं जान माननीय कृपा शंकर सिंह जी, जो कि वर्तमान समय में भाजपा के नेता हैं, सार्वजनिक मंचों से कई बार इस तरीके की बातें कहे हैं। और हाल ही में मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने इस चीज़ को बोला कि फला आदमी ने उनको दिखाया। देखिए, कृपा शंकर जी बड़े आदमी हैं, उद्योगपति हैं, बड़े आदमी हैं, और वो कुछ भी कह सकते हैं। हम लोग एक तो बैकवर्ड क्लास के आदमी हैं, तो हमारी हिम्मत नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ बोल पाएँ। वो बड़े नेता हैं, बड़े आदमी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना। माननीय अशोक सिंह जी हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक पार्टी के, उन्होंने भी बोला था इस तरीके से, कुछ अपशब्द भी बोला था इवन कि जो कि अमर्यादित शब्द रहे हैं। देखिए, चाहे वो कृपा शंकर जी हों, मुझे उनके बारे में भी कुछ नहीं कहना है। और जौनपुर की जनता जान रही है, जौनपुर के लोग जान रहे हैं कि हम आते हैं कि नहीं आते हैं। बाकी और जो आप नाम ले रहे हैं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। तो सर से हम बात कर रहे थे, कुछ और एक दो पॉइंट और पे हम बात कर लेंगे आदरणीय सर से कि सर आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसकी खास करके जौनपुर जनपद के बारे में बात कर ले, जहाँ से आप सांसद हैं। उसमें क्या किस प्रकार की तैयारी है और क्या क्या रणनीतियाँ हैं, कुछ बताएं। किस बारे में? आगामी विधानसभा चुनाव हम लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं और जौनपुर की 9 सीटें हम लोग जीत के जाएंगे। प्रदेश में हम बहुमत के साथ जीत के जाएंगे, अच्छी संख्या में जीत के जाएंगे और सरकार बनेगी। तो आप देख रहे थे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को, जो बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं और जौनपुर जनपद से, जौनपुर सदर से सांसद हैं, जिन्होंने हर मुद्दे को बड़ी सहजता से बोला और किसी द्वारा कोई भी आरोप लगाया गया उसको उन्होंने निराधार कर दिया और उन्होंने उनकी स्वेच्छा पे छोड़ दिया कि जो जैसा सोच रहा है वैसा सोचे। बट वो अपने कर्म को लेकर के कटिबद्ध हैं
और अपने कर्म को लेकर के कर रहे हैं। और कुछ सर आप कहना चाहें जो हमारे सदर की जनता है उसके बारे में? नहीं, हम इतना ही कहेंगे कि हमेशा लोगों को जागरूक रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए और हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि कौन व्यक्ति सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, इस पर हमेशा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, जौनपुर की जनता को आपके माध्यम से मेरा प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत। दैनिक भास्कर के लिए डॉक्टर जेपी मौर्य, जय हिंद। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।